वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइन से। जंग का मैदान बनी मस्जिद अक्सा। रमज़ान के दौरान इजरायली जालिम फोर्स के फ़लस्तीनियों पर हमले, झड़पों में 175 फ़लस्तीनी हुए जख्मी। यूएन और सऊदी अरब ने इसराइल को दी वार्निंग। इसराइली अड्डे पर हमले का इल्जाम लगाते हुए इसराइली फौजियों ने 3 फ़लस्तीनियों को मार दी गोली। 2 फ़लस्तीनी नौजवान मौके पर ही हुए शहीद, एक और दिगर हुआ जख्मी। माह रमज़ान की शुरुआत से इसराइली फोर्स का बढ़ा जुल्म। अमेरिका व फॉरेन अफवाज ने ली राहत की सांस। तालिबान ने किया जंगबंदी का ऐलान। ईद उल फित्र के बाद 3 दिन तक जारी रहेगी जंगबंदी। तालिबान जंगजुओं को दी गई हिदायत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन देने का मुतालबा करते हुए किया दावा। कहा, मांग पूरी की गई तो पूरी दिल्ली को 3 महीने में लगवा देंगे वैक्सीन। बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम करने की एक्सपर्ट से की अपील। बिहार के सारण में बीजेपी के एमपी राजीव प्रताप रूडी के घर के पास खड़ी एम्बुलेंस का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी एमपी ने ड्राइवर्स के ना होने का बताया जवाब, तो पप्पू यादव ड्राइवर्स की पूरी टीम लेकर मीडिया के सामने आए। इस साल भी तेलंगाना में ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हो सकती। असदुद्दीन ओवैसी ने दिया इशारा। मसाजिद में ईद की नमाज गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पढ़ने की अपील की। साथ ही ईद के गले मिलने से परहेज करने का भी दिया मशवरा। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 25वीं शब के मौके पर हरम मक्की में क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज की इमामत के दौरान में मस्जिद हरम के इमाम व खतीब डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की। शेख अल सुदैस मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के निगरान आला भी हैं। 25वीं शब में दुआ शुरू कराने के साथ ही शेख अल सुदैस पर मुसलसल वो रोते रहे। और फ़लस्तीनियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 6 इसराइली पुलिस एहलकार और 175 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। कल जुमा को रोज़ इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़प उस वक्त शुरू हुई जब इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुई। इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर मौजूद फ़लस्तीनी नमाजियों और रोज़ादारों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा मैदान जंग में तब्दील हो गई।
ख्याल रहे कि मकबूजा यरूशलेम गुज़िश्ता कई साल से तशद्दुद का शिकार है, मगर कल जुमा के रोज़ पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात ज़्यादा तशवीशनाक और गैर मामूली हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी नमाजियों पर तशद्दुद की तमाम तर ज़िम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद की है। ऐसे हालात में फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में एक इसराइली अड्डे पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसराइली फ़ौजियों ने 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद जबकि एक और फ़लस्तीनी नौजवान को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौजियों का कहना था कि इन फ़लस्तीनियों ने अड्डे पर हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी थी। पुरतशद्दुद झड़पों का यह सिलसिला यरूशलेम में बढ़ती हुई कशीदगी की ताज़ा तरीन कड़ी है। इसराइली आबादकारों के साथ तवील कानूनी लड़ाई के बाद दर्जनों फ़लस्तीनियों को मशरक़ी यरूशलेम के मज़ाफ़ात से निकाल दिए जाने के ख़तरे का सामना है। माह रमज़ान के आगाज़ से ही तकरीबन रोज़ाना ही एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें होती आ रही हैं। जारी इस बदअमनी के असरात इलाके भर पर पड़े हैं। हमसाया मुल्क उर्दन ने इसराइल को वार्निंग दी है कि मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से गुरेज़ किया जाए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी तनाज़े के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया है कि मशरक़ी यरूशलेम में मक़बूज़ा इलाक़ों से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि यह इक़दाम जंगी जराइम की कैटेगरी में भी आ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हक़ूक़ के तर्जुमान रॉबर्ट कोलोल ने जिनेवा में ये बयान दिया। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा यानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों से उनके मकानात खाली करवा कर वहाँ इसराइली कॉलोनीज़ कायम करने से मुताल्लिक़ इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने इसराइल के एक तरफ़ा इक़दामात और इंटरनेशनल लॉज़ की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत की और कहा कि इसराइली इक़दामात से ख़ित्ते में क़याम अमन की कोशिशों की राह में रुकावट पैदा हो रही है। सऊदी अरब ने मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनियों का साथ देने के अज़म ज़ाहिर किया। सऊदी अरब ने अपने बयान में कहा कि अरब अमन मंसूबे और बैनुल-अक़वामी क़रारदादों की रोशनी में इस फ़लस्तीनी रियासत का सदर मकाम अल-क़ुद्दुस होगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम पर ईद उल फ़ितर के बाद 3 दिन तक जंगबंदी का ऐलान किया है। तंजीम के करीबी ज़राए ने यह मालूमात दी। ज़राए के मुताबिक तालिबान अपने जंगजुओं को ईद उल फ़ितर के बाद 3 दिन तक लड़ाई न करने के लिए कहेगा। क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान जारी अमन मज़ाकरात के बावजूद पुरतशद्दुद झड़पें और बम धमाकों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने असलाम पैलेस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस्तक़बाल किया। बता दें कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मुमलिकत आमद पर खुशामदीद कहा, जबकि पाकिस्तानी मेहमान ने सऊदी अरब के दौरे और वली अहद से मुलाकात पर खुशी ज़ाहिर की। जिद्दा के असलाम पैलेस में होने वाली इस मुलाकात में दोनों मुल्कों ने इंतहा पसंदी, वायलेंस और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे की इस्लामी दुनिया की तरफ से कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तेफाक किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन के फ़रोग़ की संजीदा कोशिशों पर भी मज़ाकरात में ज़ोर दिया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस मुलाकात में कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को मजबूत करने की गर्ज से मज़ाकरात का दौर भी हुआ। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से फ़ोन पर बात की। ज़राए के मुताबिक पीएम ने तीनों सीएम से
उनकी रियासतों में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बातचीत की। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जुमा को कहा था कि महाराष्ट्र पिछले साल से वबा की चपेट में है। भारत में सबसे ज़्यादा वबा से मुतासरा रियासतों की लिस्ट में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। 3 दिनों में मोदी ने 10 रियासतों के वज़ीर आला और 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करते हुए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम स्टेटस का जायज़ा लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर एक मरतबा वैक्सीन का मुतालबा करते हुए दावा किया कि अगर उनकी मांग के मुताबिक वैक्सीन दी गई तो वो 3 ही महीनों में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक्सपर्ट से बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि 3rd वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें ख़ास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर फिर ट्वीट करते हुए तनकीद की है। उन्होंने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से #GST के साथ अवाम के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए, ये ट्वीट किया है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस इख्तियार वाली तमाम सरकारों ने भी कोरोना वैक्सीन पर GST वसूलने की मुखालफत की थी। मोदी सरकार कोरोना के टीकों पर रियासतों से 5% GST वसूल कर रही है। बिहार के सारण में बीजेपी के MP राजीव प्रताप रूडी के घर में मिली एम्बुलेंस का मामला गर्माता जा रहा है। बता दें कि बीजेपी MP रूडी के घर या ऑफिस में कई एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी गई थी, जिसका वीडियो सामने आया तो रूडी ने पप्पू यादव को ड्राइवर लाकर सभी एम्बुलेंस चलवाने का चैलेंज दिया था, जिसके जवाब में आज पप्पू यादव ड्राइवरों की पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 40 ड्राइवर हैं। इन सभी का नाम लिखकर हुकूमत के पास भेजा जाएगा जो ये एम्बुलेंस चलाने के लिए तैयार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अभी 21 है यहाँ किधर है? 24 लाइसेंस निकालो। देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। इस साल भी तेलंगाना में ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। इस बात का इशारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। साथ ही उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनकर मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ें। साथ ही उन्होंने ईद के मौके पर गले मिलने से परहेज करने का भी मशवरा दिया। ईद के सिलसिले में मैं रियासत तेलंगाना की आवाम को बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास हम इस रियासत तेलंगाना में रात में 9 बजे से कर्फ्यू है और मेरी कल तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से बातचीत हुई फ़ोन पर और उन्होंने मुझे ये बताया है कि ईद की नमाज हुकूमत ईदगाह में अदा करने की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि कोर्ट्स का फ़ैसला है, कोर्ट की हिदायतें हैं कि एक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है। इसलिए तेलंगाना हुकूमत अनक़रीब में फ़ैसला लेगी कि
ईदगाह में जाकर वो अवाम अपनी ईद की नमाज अदा ना करें, बल्कि अपने महल्लों की मसाजिद में अदा करें। तो उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो इस बात का फ़ैसला करें कि क्या मसाजिद में महल्लों की ईद की नमाज 2 या 3 जमातें अगर हो सकती हैं तो उलमा उसका फ़ैसला लें। मगर आवाम से मेरी ये अपील है कि ईद की नमाज़ें में मस्जिद को जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, खुदा के लिए मास्क लगाइए, और ये गले मिलने का काम मत करिए। गले मिलेंगे प्यारे तो कोविड गले मिल लेंगे आपसे आके, तो कोविड से गले मिलना नहीं है, कोविड को दूर रखना है, कोरोना को दूर रखना है। अगर आप बगलगीर होंगे तो नहीं मालूम कि गैर ज़रूरी आप में अगर वायरस होगा तो एक सेहतमंद को लग जाएगा, एक सेहतमंद को लग जाएगा। इसीलिए दूर से ज़बान से मास्क पहनकर ईद की मुबारकबाद दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि घर को जाके मिलना, नहीं अम्मा को मिलना है। याद रखो, अम्मा को जाके लपटेंगे, खुदा ना खास्ता अम्मा को इन्फेक्शन हो गया तो ज़ईफ़ लोग इस वायरस की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा के मामलापल्ली गांव में चूने की एक माइन यानी कान में हुए धमाके में 9 मजदूर के मारे जाने की खबर है। इस हादसे के वक्त 40 मजदूर काम कर रहे थे। खबर है कि पत्थरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली धमाकू अशिया उस वक्त फट पड़ी जब मजदूर ये धमाकू अशिया को अंदर डालने के लिए ग्रेनाइट में सुराख बना रहे थे। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि धमाके के बाद मजदूरों की नाशें नाकाबिल शनाख्त हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी और TDP चीफ N चंद्रबाबू नायडू ने मजदूरों की इस हादसे में मौत पर दुख का इजहार किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जंग का मैदान बनी मस्जिद अक्सा। रमजान के दौरान इजरायली जालिम फोर्स के फलस्तीनियों पर हमले, झड़पों में 175 फलस्तीनी हुए जख्मी। UN और सऊदी अरब ने इसराइल को दी वार्निंग। इसराइली अड्डे पर हमले का इल्जाम लगाते हुए इसराइली फौजियों ने 3 फलस्तीनियों को मार दी गोली। 2 फलस्तीनी नौजवान मौके पर ही हुए शहीद, एक और दिगर हुआ जख्मी। माह रमजान की शुरुआत से इसराइली फोर्स का बढ़ा जुल्म। अमेरिका व फॉरेन अफवाज ने ली राहत की सांस। तालिबान ने किया जंगबंदी का ऐलान। ईद उल फित्र के बाद 3 दिन तक जारी रहेगी जंगबंदी। तालिबान जंगजुओं को दी गई हिदायत। दिल्ली के CM केजरीवाल ने वैक्सीन देने का मुतालबा करते हुए किया दावा। कहा मांग पूरी की गई तो पूरी दिल्ली को 3 महीने में लगवा देंगे वैक्सीन। बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम करने की एक्सपर्ट से की अपील। बिहार के सारण में बीजेपी के MP राजीव प्रताप रूडी के घर के पास खड़ी एम्बुलेंस का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी MP ने ड्राइवर्स के ना होने का बताया जवाब, तो पप्पू यादव ड्राइवर्स की पूरी टीम लेकर मीडिया के सामने आए। इस साल भी तेलंगाना में ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हो सकती। असदुद्दीन ओवैसी ने दिया इशारा। मसाजिद में ईद की नमाज गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पढ़ने की अपील की। साथ ही ईद के गले मिलने से परहेज करने का भी दिया मशवरा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।